जी तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसमें कह रहे हैं कि इफ़ अगर एक कालब ये हो, बी हो और सी कालब, ये तीन कालब आपको दिए जा रहे हैं। फिर आपने वेरीफाई करना है कि जो आपको नीचे पार्ट्स दिए जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। आपने साबित करना है क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आती है राइट हैंड साइड के या नहीं। वो हम इसमें प्रूव करके दिखाएंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हैं या नहीं आती। ठीक है। तो शुरू में अगर हम फर्स्ट पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम देखें तो ए और बी हमें दो कॉलम दिए जा रहे हैं। इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई बाय -3 के साथ। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का और 3 मल्टीप्लाई बाय -5 के साथ। इसी तरह -1 2 को 1 के साथ कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन प्लस का, और यहाँ से 0 मल्टीप्लाई बाय -3 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का, और 0 मल्टीप्लाई बाय -5 के साथ। तो इसी तरह इनको प्लस माइनस करें और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से कि -1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस का 1 आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस का, और 3 3 दा 9, माइनस का 9। ठीक है। और जब दो साइन आते हैं फिर हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपके सामने प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिए। 2 को 1 के साथ करेंगे, माइनस का 2, दरमियान में साइन प्लस का, और 3 5 दा 15, माइनस का 15। तो इसलिए हम इधर भी ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे क्योंकि दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं। 2 को 1 के साथ 2 आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस का, और 0 जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसकी जगह 0 ही आते हैं। 2 2 दा 4, और दरमियान में साइन प्लस का, 0 को जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है। अब इनको आपने करना है प्लस माइनस, क्योंकि आपने ज़रब तो इनको कर ली है, अब इनकी हमने प्लस या माइनस ही करनी है। माइनस का 1 और प्लस माइनस माइनस, -1 -9 माइनस का 10, ये होंगे आपस में प्लस लेकिन साइन माइनस का आएगा। ठीक है। माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15, माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से 2 और यहाँ से प्लस का 4, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का एक आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह फिर इसमें जो राइट हैंड साइड दी जा रही है उसको भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया जा रहा है आपको, राइट हैंड साइड, जिसको आप RHS भी लिख सकते हैं, उसमें आपको एक दिया जा रहा है B इंटू ए। बी कॉलम जो है उसमें आपको एंट्रीज दी जा रही हैं। बी कॉलम में 1 2 -3 एंड 5, 1 2 -3 और माइनस का 5, ये आपके सामने बी कॉलम है। और जो ए कॉलम है उसमें भी आपके पास एंट्रीज़ हैं -1 3 एंड 2 0, -1 3 2 एंड 0। ठीक है। तो इनको भी हम आपस में क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड में किया था। ठीक है। क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। ठीक है। अब इसको लेना है, इसके साथ क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में साइन प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 के साथ। ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरा रो दी गई उनको भी इसी तरह कॉलम से करवाएंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन प्लस का आ जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ। ठीक है। अब इस तरह इसको करवा लें, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, और यहाँ से -5 मल्टीप्लाई बाय 0 के साथ। तो ये ब्रैकेट लगा लें जो कॉलम की थी, उसके बाद इनको पहले ज़रब कर लें तो फिर प्लस माइनस कर लेंगे। 1 को 1 के साथ करवाएं, माइनस का 1। ठीक है। दरमियान में साइन प्लस का, 2 टू द 4, 1 को 3 के साथ 3, दरमियान में साइन प्लस का, और 2 को 0 के साथ यहाँ से 0 आ जाएगा। -3 और -1 आपस में माइनस माइनस प्लस, 3 1 द 3, प्लस का 3 आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस का, और 5 टू द 10, माइनस का 10। ठीक है। अब इस तरह इसको कर लें, 3 3 द 9, माइनस का 9, दरमियान में साइन प्लस का, और यहाँ से 0 ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसको आप प्लस माइनस करें तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस का 4, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, प्लस का 3, और 3 प्लस 0 3, 3 प्लस का और -10, 3 -10, यहाँ से माइनस का
7 आ जाएगा। -9 प्लस 0 यहाँ से माइनस का 9। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास राइट हैंड साइड का एक आंसर है। ऊपर आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दिया गया -10, -17, 2 एंड 4, और जो राइट हैंड साइड का वो है 3, 3, -7 एंड -9। आप इसमें लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट, के पास साबित हुआ, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। आपने साबित कर दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती। ठीक है जी। तो गाइस ये अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर जो सेकंड है वो शो हो रहा होगा। उसमें आप लेफ़्ट हैंड साइड पहले कर रहे हैं ए इंटू बी सी। ठीक है, आपने ए कॉलम को वैसे का वैसे बाहर लिख दिया और बी और सी को आपने उसी तरह से छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और इसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 1, 3, 2 और 0, इसको एज इट इज़ लिख लिया। और इधर से जो ये आपको कॉलम दिया जाए इनको आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ। अब इसको लेंगे इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन प्लस का, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ। ठीक है, इसी तरह इसको कर लें -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का, और -5 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ। -3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन प्लस का, और -5 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ। ठीक है, अब इनको आपस में ज़रब करें और प्लस माइनस करें तो एक आंसर आ जाएगा हमारे पास। इधर हमारे पास इसको एज इट इज़ लिखें -1, 3, 2 और 0। ठीक है, और इधर जो है इनको आपस में 1 को 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, दरमियान में साइन प्लस का, 2 को 1 के साथ 2। ठीक है, 1 को 1 के साथ करें 1, दरमियान में साइन प्लस का, 3 टू द 6। ठीक है, 3 टू द 6 माइनस का 6, और प्लस माइनस -5 1 द 5, माइनस का 5, 3 1 द 3, माइनस का 3, दरमियान में साइन प्लस माइनस, -5 3 द 15, माइनस का 15। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर लें तो यहाँ से पहले इस कॉलम को एज इट इज़ लिखें, -1, 3, 2, 0, और इनको आपस में प्लस माइनस करें, 2 टू द 4, 6 प्लस 1 7, -6 -5 माइनस का 11, -3 -15 माइनस का 18। अब इन दो कॉलम को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, वो इस तरह देखते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय -11 के साथ। ठीक है, और इसी तरह इसको इसके साथ कर लें आप किस तरह, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, दरमियान में साइन प्लस का, और 3 को 18 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 18, और इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय -11 के साथ। ठीक है, इस तरह इसको भी कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, दरमियान में साइन प्लस का, और 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 18। ठीक है, और ये कॉलम वाली जो ब्रैकेट है वो यूज़ कर लें। अब जो चीज़ें मल्टीप्लाई और उनको मल्टीप्लाई करें उसके बाद प्लस माइनस कर लें। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा, दरमियान में साइन प्लस माइनस माइनस, और 11 को 3 के साथ तो कितना हो जाएगा, 33, यहाँ से 33 आ जाएगा। 7 को 1 के साथ करवाएं, माइनस का 7, दरमियान में साइन प्लस का, 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास आ जाएगा 54, 18 3 54 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 4 टू द 8, दरमियान में साइन प्लस का, और 0 को जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 0 ही आ जाए। 2 7 द 14, दरमियान में साइन प्लस का, और यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको अब आपने प्लस माइनस करना है तो वही हमारे पास एक आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का। ठीक है, -4 और माइनस का 13, माइनस का आ जाएगा 37, -7 प्लस का 54, मीन का +54 में से -7 जो है 7 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47 प्लस का। 8 प्लस 0 यहाँ से 8, और 14 प्लस 0 यहाँ से 14। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो चलिए इसी तरह से फिर जो राइट हैंड साइड दी गई है उसको भी स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। ये तो गाइस जब आपको स्क्रीन पर राइट हैंड साइड
क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की शो हो रही है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे किस तरह से, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन लगाएंगे प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई बाय होगा -3 के साथ। ठीक है, एज इट इज़ इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई बाय -5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन लगाएंगे प्लस का, और 0 मल्टीप्लाई बाय -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ, दरमियान में साइन प्लस का, और 0 मल्टीप्लाई बाय -5 के साथ। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर दो कॉलम्स दिए गए थे उनको हमने सोल्व करके लिख दिए। इसके साथ इस जो ये कॉलम इसको एज इट इज़ लिख लिया, अभी 2 1 1 और 3। ठीक है, तो अब इसको आप ज़रब करें आपस में, तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है इनको। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 1, दरमियान में साइन प्लस माइनस माइनस, 3 3 द 9। ठीक है, -1 को 2 के साथ माइनस का 2, दरमियान में साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस, 5 3 द 15, माइनस का 15 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ 2, दरमियान में साइन प्लस का, और 0 को जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 2 2 द 4, दरमियान में साइन प्लस का, 0 को जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और इधर से हमारे पास जो है वो ये कॉलम 2 1 1 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे इसको अब यहाँ पहले हम इसको प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर इन दो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आगे, यहाँ से -1 माइनस का 9, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 10, और -2 माइनस का 15 माइनस का 17, और 2 + 0 यहाँ से 2, 4 + 0 यहाँ से 4 आ जाएगा। और जो दूसरा कॉलम है उसको एज इट इज़ लिख लें, क्या लिखेंगे, 2 1 1 एंड 3। अब इन दो कॉलम्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, तो अब इन दो कॉलम को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। -10 मल्टीप्लाई बाय 2, -10 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का, और -17 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1 के साथ, -10 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का, और -17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस करें या ज़रब करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो -10 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 20, और दरमियान में साइन प्लस माइनस माइनस का, और -17 1 द 17। ठीक है, -10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का 10, दरमियान में साइन प्लस माइनस माइनस, और 17 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 51। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 2 2 द 4, दरमियान में साइन प्लस का, 4 1 द 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 द 2, दरमियान में साइन प्लस का, 4 3 द 12। ठीक है, अब इनको आपस में प्लस माइनस करें तो एक एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा हमारे पास, -20 और माइनस का 17, माइनस का 37, माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस का आ जाएगा 61, 4 + 4 यहाँ से 8, और 2 + 12 यहाँ से 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी उसका एक आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आया के बराबर आती हैं या नहीं। तो इस पार्ट के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हुई हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस, बस साबित हुआ, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आई है। जी तो गाइस, ये अब आपके सामने पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम सोल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें कह रहे हैं a इंटू बी प्लस सी, मीन के पहले अपने b प्लस सी करना है। जब ये हो जाए यहाँ से भी एक कॉलम आ जाएगा और एक कॉलम ये हमें ऑलरेडी दिया जा रहा है, फिर हमने इन दो कॉलम्स को आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस कॉलम को आप एज इट इज़ लिख लें जो शुरू में है, -1 3 2 एंड 0, और उसके साथ ये जो कॉलम है इसको आप प्लस कर लें, 1 +
2, 2 प्लस 1, ठीक है, -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 और -5 प्लस 3 के साथ, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको -1, 3, 2 एंड 0 और दरमियान में एज इट इज़ जिस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, -3 प्लस का 1 तो यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन दो कॉलम्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 3 दरमियान में साइन प्लस का और 3 मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ, ठीक है। इसको करवाया इसके साथ, अब इसी को लेना है इसके साथ करवाएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ दरमियान में साइन प्लस का और 3 मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ। अब इसी एज इट इज़ दूसरी रो को लें, इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ दरमियान में साइन प्लस का और 0 मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ। और अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दरमियान में साइन प्लस का और 0 मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ। और ये कॉलम वाली जो ब्रैकेट है उसको यूज़ कर लें। उसके बाद इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है आपने, अब -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 दा 3 माइनस का 3 आ जाएगा और दरमियान में प्लस माइनस माइनस और 3 2 दा 6, यहाँ से माइनस का 6, माइनस का 3 एंड माइनस का 6 आ गया। 3 1 दा 3 माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 माइनस का 6, 2 3 द 6 प्लस 0 को जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, 6 प्लस 0 और 2 3 द 6 प्लस 0, ठीक है। अब इनको हमने करना है प्लस माइनस, -3 माइनस का 6 ये आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। यहाँ से माइनस का 9 और यहाँ से -3 -6 यहाँ से माइनस का 9 और 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 0 6। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का एक आंसर आ गया। तो चलिए इसी तरह फिर राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते हैं।